इस वक्त अमेरिका में एक अफरा तफरी की सी सूरत हाल है। तकरीबन तमाम बड़े शहरों में यहाँ पर बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं और कुछ केसेस में तो इन मुजाहरों में तशद्दुद भी नजर आता है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है और आने वाले दिनों में इन मुजाहरों से अमेरिका पर क्या फर्क पड़ेगा, बताता हूँ। बेसिकली ये सारी अफरा तफरी शुरू हुई है अमरीकी शहर मिनियापोलिस से, जहाँ पर जॉर्ज फ्लॉयड नामी एक सियाह फाम अमरीकी पुलिस की हिरासत में अपनी जान से हाथ धो बैठा। अब तक की इतलात के मुताबिक जॉर्ज फ्लॉयड मिनियापोलिस के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ खरीदारी करने गया। मुबैना तौर पर जॉर्ज फ्लॉयड ड्रंक था और उसने जाली करेंसी इस्तेमाल करने की कोशिश की। जब स्टोर में काम करने वालों ने 911 कॉल करके पुलिस को बुलाया तो पुलिस ने आकर तफ्तीश की और हिरासत के दौरान उसकी मौत वाक़ हो गई। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत किस तरह हुई उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और आने वाले दिनों में मजीद इत्तलात सामने आएंगी। इस वाक़े में इन्वॉल्व 4 पुलिस अफसरान को अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है और उनमें से एक पुलिस अफसर पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। उस पुलिस अफसर की गिरफ्तार होने के बाद भी अमेरिका के बेशतर शहरों में ये मुजाहिरे जारी हैं। Violence and widespread destruction. ये मुजाहिरीन बज़ाहिर बड़े गुस्से में नजर आते हैं। उनका कहना यह है कि ये पहली बार वाकया नहीं हुआ है जिसमें पुलिस की हिरासत में अमेरिका में कोई अपनी जान से हाथ धो बैठा हो और लोगों का गुस्सा अब एक लावे की तरह फटता हुआ नजर आ रहा है। और ये मुजाहिरे सिर्फ अमेरिका तक ही महदूद नहीं है। बरतानिया, जर्मनी और इवन इसराइल में भी इस किस्म के कुछ मुजाहिरे देखने को मिले हैं, जहाँ पर मुजाहिरीन ने अमेरिका में मुजाहिरा करने वालों के साथ सॉलिडारिटी शो की है। उनका कहना यह है कि पुलिस के जो डिपार्टमेंट्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, उनमें चेंजेस लाने की जरूरत है। ये पहली बार नहीं हुआ कि अमेरिका ने इस किस्म के तशद्दुद से भरे मुजाहिरे देखे हैं। अगर आप अमेरिका की तारीख उठाकर देखें तो यहाँ आपको बहुत सारी इस किस्म की मैस मूवमेंट्स और मैस प्रोटेस्ट नजर आएंगे, जिसके नतीजे में बहुत सारे सोशल चेंजेस सामने आए हैं। फिर चाहे वो 1930 और 40 की दिहाई में होने वाले लेबर मूवमेंट के मुजाहिरे हों, जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया में मजदूर तबका बहुत सारे राइट से फायदा उठा रहा है, या फिर 60 और 70 की दिहाई में पेश आने वाली इन्वायरमेंटल मूवमेंट हो, जिन मुजाहिरों के नतीजे में आज यहाँ पर लोगों को साफ पानी और साफ हवा मैसर हो रही है, या फिर पिछले कुछ सालों में होने वाले ऐसे ही मुजाहिरे हों जिनके नतीजे में पुलिस डिपार्टमेंट्स में काफी रिफॉर्म्स देखने को मिली हैं। मसलन पुलिस वालों का पहली मर्तबा अपने साथ बॉडी कैमरास लेकर घूमना, ताकि जो भी वो ड्यूटी सर अंजाम दे रही है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाए, या फिर उनकी अपनी इंटरनल ट्रेनिंग्स जिसमें उनको ये सिखाया जाए कि बदलते हालात के साथ मुख्तलिफ माइनॉरिटीज के साथ किस तरह डील करना है। और आजकल होने वाले मुजाहिरों के नतीजे में भी तब्दीली के आसार नजर आना शुरू हो रहे हैं। मसलन एक अमरीकी कांग्रेसमैन ने ऑलरेडी एक नए कानून की तजवीज पेश कर दी है, जिसके तहत लोगों को पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने में मजीद आसानियां होंगी। बहुत सारे लोग अफरा तफरी के इस आलम में भी अमेरिकन सिस्टम की खूबसूरती को देख रहे हैं, जिसमें लोगों को ये आजादी हासिल है कि जब भी वो माशरे में कोई नाइंसाफी देखें तो उसको बदलने के लिए एकदम से सड़कों पर निकल आते हैं। अब देखना यह है कि मौजूदा सूरत हाल की वजह से अमेरिका में लॉन्ग टर्म क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से कौन से रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। That's it. See you next time.